अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। तो जी आज की जो रेसिपी है ना, ये बड़ी मज़े की, बड़ी यूनिक न्यू रेसिपी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। तो ये बहुत मज़े के जो हैं पोटैटो बॉल्स हैं। फ्रेंच फ्राइज़ खा खा के तो बंदा वैसे ही उकता आ गया, तो अब आप इस तरीके से नए तरह से इसको बनाकर देखें, यकीनन आपको ये बहुत पसंद आएंगे। तो जी इनको बनाने के लिए सबसे पहले हमने जो है आलू लिए हैं। आलू को मैंने छील के तो इनको मैंने कद्दूकश कर लिया है। इस तरह से आप तमाम आलूओं को जो है अच्छी तरीके से, ये देखिए इस तरह से आप इनको कद्दूकश करके रेडी कर लें। उसके बाद जी हमने इसमें डालना है पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से हमने 2-3 दफ़ा जो है वॉश करना है, ताकि इसकी जो मिट्टी और जो जितनी भी वो गंदगी है वो रिमूव हो जाए। जिसके अंदर वाइट कलर का जो होता है स्टार्च था वो भी जो है अच्छी तरीके से रिमूव हो जाए। तो मैंने अब इसमें पानी डाला है और उसके बाद हमने इसको इस तरह से पानी में से निकाल के उसमें 1 चम्मच जो है नमक ऐड करना है, और फिर हमने इसको नमक में मिक्स करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देना है, ताकि जो आलूओं के अंदर मज़ीद पानी है, जो आलू का अपना पानी होता है वो निकल आए। फिर हम उसको भी अच्छे तरीके से निचोड़ के जो है आलू को निकाल लेंगे। इस तरह से अब हम एक बाउल लेंगे और उसके बाद जिन आलू को हमने नमक लगाया हुआ था ना, ये देखें कितना आलू में से एक्स्ट्रा पानी वो निकला है। तो अब हम इसको भी अच्छी तरीके से निचोड़ के इस बाउल में निकाल लेंगे। तो जनाब थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है अच्छी चीज़ खाने के लिए, तो ये है कि थोड़ा सा आप मेहनत कर लिया करें। तो जनाब ये तमाम आलू जो हमने निचोड़ के बाहर निकाल लिए। अब आते हैं हम इसमें, अब हमने मसाले कौन कौन से ऐड करने हैं। अब हम उन इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। इसमें सिंपल जी नमक हमने, क्योंकि इसमें पहले भी ऐड किया था, अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। चाट मसाला, पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च और सूखा धनिया पिसा हुआ, ये तमाम चीज़ें हाफ टी-स्पून हमने इसमें ऐड की हैं। और ये कुटा और भुना ज़ीरा और सूखा धनिया, इससे जो है इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा, बहुत मज़े के बनेंगे ये। और ये जी कॉर्नफ्लोर है, तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। बस जी इन चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब हमें इसके ऊपर बाइंड लगाने के लिए, कोटिंग के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा बेसन या कॉर्नफ्लोर कुछ भी नहीं चाहिए। और ये देखें जी अब हम इनके छोटे छोटे से जो हैं पोटैटो बॉल्स बना लेंगे इस तरीके से। देखिए कितने प्यारे ये बॉल्स बन के रेडी हुए हैं। जितनी देर आप पोटैटो बॉल्स रेडी करेंगे उतनी देर आप अपने ऑयल को भी गर्म होने के लिए चूल्हे पर रख दें, क्योंकि आपने एक दफ़ा ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है, फिर ये हम उसमें ऐड करने हैं। ये ना हो कि आप ठंडे ऑयल में उनको डाल दें, तो फिर ये है कि वो एकदम से जाके अंदर जो है ख़राब हो जाएंगे ऑयल में। तो पहले आप ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लें, तो फिर हम उसमें ये जो अपने पोटैटो बॉल्स हमने रेडी किए हैं ये ऐड करेंगे। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। ये देखें जी ऑयल गर्म था, इसमें मैंने ये पोटैटो बॉल्स डाले हैं। इससे ये होगा कि एकदम से जो इसके ऊपर है ना एक लेयर सी आ जाएगी, और ये पोटैटो बॉल्स जो हैं ख़राब नहीं होंगे, आपके टूटेंगे नहीं। पहले आपने गर्म ऑयल में इनको डालना है, उसके बाद आपने फ्लेम को मीडियम करके इसको कुक करना है, ताकि अंदर तक जो आलू हैं वो हमारे अच्छे तरीके से कुक हो जाएं, क्योंकि आलू जो हैं वो कच्चे हैं ना, तो इसलिए इनको हमने कुक भी करना है। ये देखिए अब मैंने, जब इन पर कलर आ गया हल्का सा ब्राउन सा, तो मैंने फ्लेम जो है वो मीडियम कर दिया है। और अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता से साइड चेंज कर करके कुक करेंगे, ताकि ये अंदर से भी जो है अच्छी तरह से कुक हो जाए। और ये देखें जी तमाम पोटैटो बॉल्स पक के रेडी हो गए हैं। ये मैं आपको अंदर से तोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना यम्मी, कितना सॉफ्ट, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से ये था, ये क्रिस्पी था, गर्म बहुत था, मुझसे टूट ही नहीं रहा था। और बाहर से क्रिस्पी है, अंदर से बहुत सॉफ्ट है। अब हम इसको केचप लगाएंगे। बहुत गर्म है जी, मेरा बेटा कहता है इसको आप जो है केचप लगा के खा के देखें। मैंने कहा ये बहुत गर्म है, मुझसे तो नहीं खाए जा रहे, लेकिन बाहर आए थे बहुत मज़े के। ओके जनाब, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।